और इसी बीच हम अगली खबर आपको बताएंगे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पंडाल को लेकर एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया, जिसके बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि जो भी पंडाल लगाना है उसकी थीम पुलिस प्रशासन को बतानी होगी और साथ ही इजाजत लेनी होगी, जिसको लेकर बीजेपी कह रही है तुगलकी फरमान तो है ही, लेकिन हिंदू विरोधी सोच भी है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। क्या ममता बनर्जी हिंदू विरोधी है? क्या ममता बनर्जी के राज में हिंदुओं को आजादी नहीं है? बार बार सनातनी परंपराओं पर हमला क्यों कर रही है बंगाल सरकार? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि एक बार फिर ममता सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है, जिसे हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया जा रहा है। क्या है वो फरमान, आप भी देख लीजिए। 8 से 13 अक्टूबर तक बंगाल में दुर्गा पूजा का आयोजन होना है, जिसको लेकर ममता सरकार ने तुगलकी फैसला किया है, जिसके तहत आयोजकों को पंडाल की थीम पहले से बतानी होगी। थीम के बारे में पुलिस को जानकारी देनी होगी। दरअसल कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम से ममता ने ऐलान किया है कि पूजा पंडाल की थीम की जानकारी पुलिस को देनी होगी। पूजा पंडाल आयोजक कोई भी थीम रखकर रास्तों को रोक नहीं सकते। थीम निश्चय অনেকেই ডিসক্লোজ করতে চায় না, এটা তার নিজস্বতা, আমি ডিসক্লোজ করতে বলছি না, কিন্তু পুলিশকে আপনারা শেয়ার করুন আপনাদের কি করতে যাচ্ছেন নতুন করে। ममता के इसी बयान पर अब बंगाल में हलचल तेज है। ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण करने के आरोप लग रहे हैं, लोग हिंदू विरोधी बता रहे हैं और ममता के फरमान से बंगाल के हिंदू संगठनों में आक्रोश है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी बंगाल में हिंदुत्व थीम वाले दुर्गा पंडाल नहीं चाहती। ममता डरी हुई है क्योंकि पिछले साल अमित शाह ने राम मंदिर थीम पर बने जिस पूजा पंडाल का उद्घाटन किया था, वो बंगाल में सबसे बड़ा शो स्टॉपर बन गया था। ममता ने जो करते हैं ना, बंगाल के अच्छाई के लिए नहीं करते, सभी टाइम उनका पॉलिटिक्स है, वोट आधारित प्लान है, इसलिए वो पहले ही बोल दिया रुपया मिलने के पहले आपका थीम बोलना चाहिए कि वो थीम वो टीएमसी का साथ दे रहा है क्या नहीं, भाजपा का साथ दे रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट का पैसा उपयोग करके पॉलिटिक्स करना हमेशा उनका काम है। हालांकि ममता बनर्जी का ये चेहरा देश के करोड़ों हिंदुओं के लिए नया नहीं है। इससे पहले भी ममता बनर्जी सनातनी परंपराओं पर हमला करती रही हैं, जय श्री राम के नारे से चिढ़ती रही हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप उन पर लगते रहे हैं। लेकिन सवाल है कि बंगाल में करोड़ों हिंदुओं को ये हक नहीं है कि वो दुर्गा पूजा खुलकर मनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है। वो फरमान क्या है और कैसे उस फरमान पर अब सवाल उठ रहे हैं, वो भी आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं कि आखिरकार किस तरीके से ममता सरकार ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है। हालांकि ये ममता सरकार का फांसीवादी फैसला है, ये बता रही है बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। और पंडाल की थीम पहले बतानी होगी, दुर्गा पूजा का जो पंडाल होगा उसकी थीम आपको पहले बतानी पड़ेगी। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि हिंदुत्व थीम वाले पंडाल नहीं चाहती है ममता बनर्जी। ममता सरकार का आदेश है कि थीम के बारे में पुलिस को बताना पड़ेगा कि आप पंडाल में कौन सी थीम लागू करेंगे। पिछले साल के अनुभव से डरी हुई है ये सरकार, ये साफ तौर पर बीजेपी बड़े आरोप लगा रही है। और थीम के बारे में पुलिस को जानकारी देना और इस तरीके का फरमान जारी करना, जिसको लेकर ममता की मंशा पर लगातार सवाल उठ रहा है। आगे की खबर के लिए रुख करते हैं प्रियंका का। और चलिए अब अगली खबर आपको बताएंगे। विवादों की आईएएस लेडी कहे या फिर नखरीली पूजा, दबंग मां की बेटी कहे या फिर करप्ट पिता की परी,
आखिर वो पूजा खेड़कर जो पिछले 20 दिनों से लगातार सुर्खियों में बनी हुई थी, जिन्होंने पुणे के डीएम पर भी गंभीर आरोप लगाए थे, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से धोखाधड़ी की है अपनी आईएएस परीक्षा में सफल होने के लिए ताकि उनका चयन हो जाए, आखिर वो पूजा खेड़कर है कहां? उसको लगातार ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है। अब जमीन निकल गई या आसमान खा गया, ये सवाल जस का तस बना हुआ है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। नखरेबाज पूजा खेड़कर पिछले 5 दिनों से लापता है। कहां है कोई नहीं जानता। पूजा का फोन 5 दिनों से बंद है। पूजा की लोकेशन क्या है किसी को खबर नहीं है। ना तो पुलिस को जानकारी है और ना ही पूजा के करीबियों को। अपनी डिमांडों के चलते पूजा सुर्खियों में आई तो जांच में उनके खिलाफ ही धोखाधड़ी वाले सबूत मिलने लगे। इस बीच पूजा ने पुणे के डीएम पर ही उत्पीड़न का आरोप लगा दिया था, जिसके बाद पुणे पुलिस ने 20 जुलाई को पूजा को बयान दर्ज कराने बुलाया था, लेकिन ना तो वो पहुंची ना उनकी तरफ से कोई दूसरा शख्स। अब 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन पूजा को लेकर किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। हो रहा है तो बस इंतजार इस चीज का कि पूजा सामने आए। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर 5 दिनों से लापता है। पुणे पुलिस लगातार पूजा खेड़कर का लोकेशन पता करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूजा खेड़कर का ना मोबाइल चालू है ना लोकेशन पता चल रहा है। दिल्ली पुलिस भी लगातार पूजा खेड़कर से संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूजा खेड़कर का कोई पता नहीं चल पा रहा है। इधर पूजा खेड़कर को मसूरी स्थित यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर में रिपोर्ट करना था। इसके लिए 23 जुलाई का समय दिया गया था, लेकिन वो वहां भी नहीं पहुंची। पूजा का अचानक गायब होना सवाल खड़े कर रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। मां हिरासत में है और पिता पर सवाल गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो विवादों में रही पूजा खेड़कर आखिरकार हैं कहां, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार आपको बता दें पूजा खेड़कर लापता बताई जा रही हैं। 5 दिनों से पूजा की कोई जानकारी नहीं मिल रही है। पूजा खेड़कर का फोन अब भी बंद आ रहा है, लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई है। पूजा खेड़कर की लोकेशन पता लगाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। पूजा को 20 जुलाई को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था। डीएम पर उत्पीड़न के आरोप पूजा ने लगाया था, जिसका बयान दर्ज करवाना था पूजा खेड़कर को। यूपीएससी सेंटर भी पूजा खेड़कर नहीं पहुंची है, यह भी आपको बता दें। और 23 जुलाई को यूपीएससी सेंटर उनको पहुंचना था, जो लिखित में आदेश यहां जारी किया गया था, यह आपको बता दें। तो सवाल लगातार उठ रहा है कि पूजा खेड़कर आखिरकार कहां है, 5 दिनों से वो क्यों लापता है, यह सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि प्रशासन लोकेशन ट्रेस करने की लगातार कोशिश कर रहा है।